हेलो, हाय, नमस्कार। मैं हूं शिल्पा और आपके अपने चहीते डायरेक्ट डायल इन शो इटर्नल हेल्थ में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, हम आपके लिए एक नई सीरीज लेकर आए हैं जिसका नाम है आरोग्य शक्ति। और आज के एपिसोड में हम चर्चा करने जा रहे हैं सद्वृत्त यानी गुड कॉन्डक्ट के विषय पर। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे एक आसान सा सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या आप जानते हैं कि हम बीमार कैसे पड़ते हैं? हम बीमार तब पड़ते हैं जब हमारे शरीर में कोई कमजोरी आ जाती है। लेकिन बीमार पड़ने का कारण सिर्फ यही नहीं है। हमारे आचार, विचार और व्यवहार की वजह से भी हम बीमार पड़ सकते हैं। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? क्या है इसके लिए आयुर्वेदिक उपचार और किस तरह हम अपनी आरोग्य शक्ति को बढ़ा सकते हैं? जानेंगे इन सारे सवालों का जवाब आज के एपिसोड में। और ये जानकारी हमें उपलब्ध करवा रहे हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेद आचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर प्रताप चौहान, आप और आयुर्वेद एक दूसरे का पर्याय बन चुके हैं। आपका सपना है कि हर घर में आयुर्वेद हो और इसी सपने को सच बनाने के लिए आप आयुर्वेद के प्रति पूर्णतः समर्पित होकर 40 से ज्यादा देशों में आयुर्वेद का प्रचार प्रसार कर चुके हैं और अनवरत इस कार्य में जुटे हुए हैं। आप लोगों की स्वास्थ्य समस्याएं पर्सनल, ऑनलाइन कंसल्टेशन, कई क्लिनिक्स तथा आयुर्वेदिक वर्कशॉप्स के जरिए दूर कर रहे हैं। आपने भारत के कई शहरों के अलावा जीवा आयुर्वेद सेंटर की स्थापना विदेशों में भी की है। आपने कई आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को ट्रेन किया है। जीवा आयुर्वेद सेंटर के साथ साथ आपने जीवा आयुर्वेदिक फार्मेसी की भी स्थापना की है, जिसमें आयुर्वेदिक दवाओं का निर्माण प्राचीन और आधुनिक आयुर्वेदिक विधियों को ध्यान में रखकर किया जाता है। आपने कई पुस्तकों का लेखन भी किया है, जिसमें बेस्ट सेलर्स, इटर्नल हेल्थ और इटर्नल ब्यूटी शामिल हैं। आयुर्वेद के क्षेत्र में आपके योगदान को देखते हुए आपको कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजा गया है। वर्तमान में आप जीवानंद कार्यक्रम के माध्यम से विश्व के लोगों को आयुर्वेद के साथ संतुलित और स्वस्थ जिंदगी जीने में मदद कर रहे हैं। सो लेट्स वेलकम डॉक्टर प्रताप चौहान। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। हमारे कार्यक्रम में आपका तहे दिल से स्वागत है। थैंक यू। और आज के एपिसोड में हम चर्चा करने जा रहे हैं सद्वृत्त यानी गुड कॉन्डक्ट के विषय पर। जी हाँ। तो चर्चा शुरू करने से पहले दर्शकों को बता देते हैं हमारा टेलीफोन नंबर। जी बिल्कुल। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी डॉक्टर प्रताप चौहान से कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं जिसके लिए आप चाहते हैं आयुर्वेदिक उपचार, हमें कॉल कीजिए ऑन 0129 4088 152। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगी कि सद्वृत्त से आपका क्या तात्पर्य है? देखिए, जो शब्द है सद्वृत्त, सद मतलब अच्छा और वृत्त मतलब अच्छा कंडक्ट, अच्छा बिहेवियर जो है। जी जी। ये बहुत अच्छा टॉपिक आपने आज चुना है, क्योंकि आमतौर पर लोग ये समझते हैं कि रोग जो है वो किसी वायरस से होगा, बैक्टीरिया से होगा, या कोई हम गलत चीज़ खाएंगे पिएंगे उससे होगा। लेकिन ये हम बहुत और एक लेवल डीपर जा रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। जी जी। बहुत गर्व होता है। हाँ जी। आयुर्वेद के हमारे जो ऋषि मुनि हैं जिन्होंने कि इतना गहरा जो है एक अध्ययन किया जी, रोग के बारे में और इलाज के बारे में, और यहाँ तक भी लिखा कि अगर किसी व्यक्ति का जो है बिहेवियर अच्छा नहीं है उससे भी बीमारियाँ आती हैं। तो सद्व्रत का मेन अर्थ जो है वो है गुड कॉन्डक्ट। और ये गुड कॉन्डक्ट किसके प्रति, ये भी बहुत अच्छा समझना है। सबसे पहले तो अपने प्रति गुड कंडक्ट होना चाहिए आपका जी। आपका सद्व्रत जो है अपने प्रति, आपके जो अंदर बच्चे हैं छोटे छोटे जिनका हम बार बार जिक्र करते हैं, आपका हृदय है, आपका लिवर है, आपकी किडनी है, आपके जो और जितने भी तमाम जो है ऑर्गन्स हैं, उनके प्रति हमारा बिहेवियर बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि ये लोग हमारे लिए कार्य कर रहे हैं, दिन रात हमारे लिए काम करते हैं। तो उनको हमें बहुत अच्छी तरह से उनके साथ बर्ताव करना चाहिए। एक नॉर्मल सी बात है, कोई व्यक्ति आपके लिए घर में आपके कोई नौकर काम करता है, या कोई आपके परिवार के जो सदस्य हैं जो आपके लिए खाना बनाते हैं या आपके लिए बिस्तर लगाते हैं, तो आपका बिहेवियर उनके प्रति अच्छा ही होना चाहिए। ये तो एक नॉर्मल सी बात है। जी जी। तो इसी प्रकार से यहीं से शुरू होता है सद्व्रत। सबसे पहले इसको हम कहते हैं कि अपने जो ऑर्गन्स हैं, अपना जो शरीर है, उसके प्रति हमें जो है बिल्कुल एक अच्छा बिहेवियर रखना चाहिए। उसके बाद हमारा बाहर आए एक्सटेंशन जो है हमारा परिवार है, जो सोसाइटी है। तो इस प्रकार से हर लेवल पर ये जो है सद्व्रत हमको फॉलो करना पड़ता है। आम भाषा में इसको कहें तो मॉरलिटी बोलते हैं आजकल, मॉरल वैल्यूज़ या एथिक्स बोलते हैं। लेकिन जो एथिक्स हैं आजकल के, जो गुड मैनर्स जिनको बोलते हैं, वो आजकल कुछ थोड़े उस तक लिमिटेड रह गए हैं, फिजिकल तक, अंदर तक नहीं जाते हैं।
जैसे किसी ने कुछ बोल दिया तो उसको बोल देंगे सॉरी, तो सॉरी बोल दिया तो हो गया उसका सॉरी। वो अंदर आपके दिल के अंदर से आवाज़ आएगी सॉरी, तो तब बोलने की ज़रूरत नहीं होती। जब आपके अंदर आपको एहसास हुआ कि मैंने गलती की, और अगर आपने एहसास नहीं किया, यहीं से बोल दिया सॉरी, तो थोड़ी देर बाद फिर गलती करेंगे, फिर सॉरी बोल देंगे आप। तो ये चीज़ नहीं है, इसको अंदर से समझने की ज़रूरत है जी। तो ये जो है हमारे जो गुड कंडक्ट हैं, सद्व्रत हैं, ये इसका मुख्य रूप से जो है आयुर्वेद में डिस्क्रिप्शन किया गया है कि एक शारीरिक सद्व्रत होता है, फिजिकल, जैसे आप किसी के प्रति वायलेंस करते हैं या किसी को आप जो है मारपीट करते हैं, तो ये फिजिकल एक तरह से सद्व्रत का पालन नहीं करते हैं आप, इसका मतलब। और अगर आप अहिंसा का पालन करते हैं, आप हमेशा दूसरों के लिए कुछ कार्य करते हैं, तो ये आपका अच्छा शारीरिक सद्व्रत है। इसी तरह से वर्बल मतलब वाचिक सद्व्रत भी उसमें लिखा है कि भाई जो हमारी वाणी है उससे भी हमें अच्छा बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए और किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, किसी को जो है डांटना नहीं चाहिए। इस प्रकार से जो है ये हमारे वाचिक सद्व्रतों में आता है। और फिर आता है हमारा मानसिक, मेंटल, माइंड से भी कई बार हम कार्य कर रहे होते हैं और माइंड से बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे होते हैं हम कई बार। तो मानसिक सद्व्रत में आपके आते हैं कि आपको गुस्सा नहीं करना है, क्रोध नहीं करना है, या जो हम किसी से बहुत ज़्यादा ईर्ष्या नहीं करनी है। तो ये इस प्रकार से डिफरेंट लेवल्स पर हैं। और मुख्य रूप से हमें ये भी समझना पड़ेगा कि आयुर्वेद का या किसी भी हमारे जो जीवन है, पूरा जीवन, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। मुख्य उद्देश्य है कि हमें आध्यात्मिक रियलाइजेशन, स्पिरिचुअल रियलाइजेशन प्राप्त करनी है इसी मनुष्य जीवन में। ये बहुत आवश्यक है। इसको अक्सर हम भूल जाते हैं। हम सोचते हैं कि बस पैसा कमाना या फेमस होना या कुछ और चीज़ें अर्जित करना, यही बस लाइफ का उद्देश्य है। लेकिन कितने ही ऐसे लोग हैं जो पैसा कमा चुके हैं, फेमस भी हो चुके हैं, पावर भी है, लेकिन बहुत दुखी हैं, बीमार भी हैं, डायबिटीज़ है, कोलेस्ट्रॉल है। तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है, क्योंकि हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि व्हाट इज़ द रियल गोल ऑफ लाइफ। जी, वो क्या है हम जानेंगे इस फोन कॉल के बाद। जी, हेलो, नमस्कार जी, वेलकम टू इटर्नल हेल्थ। आपका शुभ नाम? सुभाष माने, सुभाष रामचंद्र माने। हाँ जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मुंबई, अपना तारापुर से। जी, प्लीज बताइए क्या समस्या है आपकी? मेरे को पाचन मेरा बराबर नहीं होता, मतलब बॉडी मेरा दिन ब दिन पतला पतला हो जा रहा है। अच्छा। यूरिन को मेरे को प्रॉब्लम आया है कि शुगर बिगर सब देखा, उसमें शुगर बिगर कुछ नहीं। शुगर नहीं आया, लेकिन आपको भूख कैसी लगती है? भूख अभी तो दवाई की वजह से तेज लगती है, लेकिन जलन होती है, ज्यादा बनता है मेरे को। जलन होती है, भूख कम लगती है, और आप कह रहे हैं कि आपका शरीर दुबला पतला हो रहा है। तो इससे एक ही संकेत हमको मिलता है कि आपका जो पाचन है, विशेष तौर पर जो लिवर जो होता है ना, लिवर जो होता है हमारा, उसको गर्मी पसंद नहीं है, वो हीट पसंद नहीं करता। उसके लिए हमको ठंडा रखना चाहिए अंदर। उसको बहुत ज़्यादा जो है तली हुई चीज़ें भी पसंद नहीं है, जो हम रोज़ खाते हैं, वड़ा पाव और बटाटा वड़ा और पता नहीं चाय कॉफ़ी और बहुत तीखा चटनी मिर्ची खाते हैं, ये हमारे लिवर को पसंद नहीं है। लिवर इससे नाराज़ हो जाते हैं, फिर अपना काम बंद कर देते हैं। वो जब वो काम बंद करते हैं, जैसा आपने अभी कहा ना जलन होती है, तो जलन से हमें ये संकेत मिल रहा है कि आपके अंदर गर्मी ज़्यादा बढ़ गई है और लिवर आपका जो है वो गर्मी पसंद नहीं कर रहा है। आपको उसके लिए एसी लगाना पड़ेगा थोड़ा, मतलब कि उसको थोड़ा कूल करना पड़ेगा। और कूल करने के लिए आपको एक नुस्खा बताते हैं, बहुत अच्छा नुस्खा है, आप लिख लीजिए। आपको ये मैं कह सकता हूँ कि 1 वीक के अंदर ही आपको रिलीफ मिलेगा। 4 चीज़ें आपको लेनी है, उसमें है जीरा, धनिया, सौंफ और पुदीना। जीरा, धनिया, सौंफ, पुदीना चारों बराबर बराबर मात्रा में लें। पुदीना और सौंफ थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं, उसका टेस्ट अच्छा होता है और कूलिंग भी करता है। उनको कूट के पीस के चूर्ण बनाइए, और ये चूर्ण जो है 1 चम्मच सुबह नाश्ते के बाद, 1 लंच के बाद, 1 रात को खाने के बाद, तीनों टाइम आपने ताज़े पानी से लेना है। और आप मुंबई में रहते हैं, नारियल पानी खूब पियो, तरबूज काकड़ी वगैरह का सेवन करो, और चाय कॉफ़ी मिर्ची मसाले ये सब गर्म चीज़ें बंद कर दो। अगर बीड़ी सिगरेट गुटखा वगैरह कुछ सेवन करते हैं उसको भी बंद कर दो, नहीं तो कुछ दिन बाद आपका लिवर और नाराज़ हो जाएगा, तब बड़ी मुश्किल हो जाएगी। लिवर जब एक बार काफ़ी नाराज़ हो जाए, बहुत गुस्से में आ जाए, तो फिर भयंकर बीमारियां होती हैं। एक बीमारी हो जाती है सिरोसिस ऑफ लिवर बोलते हैं। फिर डॉक्टर बोलेगा लिवर आपका फेल हो गया है, लिवर डैमेज हो गया है, अभी लिवर ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, दूसरा लिवर लगाना पड़ेगा। लेकिन दूसरा लिवर भी अगर आप लगाएंगे और उसको भी अगर आप एसी नहीं देंगे, ठंडा नहीं रखेंगे, तो वो भी नाराज़ हो जाएगा, वो भी बर्बाद हो जाएगा फिर।
तो इसलिए आपको बहुत सिंपल तरीके से हम समझा रहे हैं और आपके माध्यम से उन सभी दर्शकों को जो बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें खाते हैं, हमारे भारतवर्ष में बड़ा प्रचलन है ऐसी चीज़ों का सेवन। चाय तो लोग दिन भर पता नहीं 8-10 चाय पी जाते हैं, फिर गुटखा खाते हैं, पान खाते हैं, तम्बाकू खाते हैं, और आजकल तो शराब का भी बहुत प्रचलन फैल गया है, पूरे भारतवर्ष में बहुत ज़ोर शोर से फैल रहा है। और खाने में मिर्ची बहुत खाते हैं हमारे यहाँ पर, गरम मसाले बहुत खाते हैं, तो बेचारा लिवर जो है वो बहुत नाराज़ हो जाता है, उसको हमें प्रसन्न रखना है। और आज हम उसी की बात कर रहे हैं, सदव्रत की बात कर रहे हैं हम। सदव्रत में हम यही बता रहे हैं कि सबसे पहले अपने अंदर जो बच्चे हैं, हमारे लिवर, हमारा हार्ट, उनको पूछो, उनसे पूछो क्या चाहिए उनको बेचारों को। नहीं तो कोई ये जो स्वस्थ रहना जो है ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, स्वस्थ रहना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, छोटी सी बात है। छोटी छोटी बातों को हमको समझ करके स्टेप बाय स्टेप अपने जीवन में एक बदलाव लाना है। और आज जो हम बात कर रहे हैं सदव्रत की, इसको भी अच्छी तरह से सुनिए, इससे भी बहुत फायदा होने वाला है आपका। ठीक है जी। यूरिन का प्रॉब्लम, यूरिन भी गर्मी से ही ना, उसी से होता है। आप जब बॉडी को कूल करेंगे, पित्त का शमन करेंगे, तो पेशाब भी साफ आएगा। ये जो मैंने बताया आपको, जीरा, धनिया, सौंफ, इससे पेशाब भी अच्छा आएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं। पेशाब में पीलापन नहीं होगा, पेशाब में जलन नहीं होगी। उधर नारियल पानी पीजिए, काकड़ी खाइए, तरबूज खाइए, 2 लीटर पानी पीजिए, कोई मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा प्रयास करिए, 2-3 सप्ताह में आपको चमत्कार नजर आएगा। बिल्कुल ठीक है जी। ओके सर। हमारे कार्यक्रम में फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय। ओके, थैंक यू। तो डॉक्टर साहब, फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। जी। तो ब्रेक के बाद जब हम लौट कर आएंगे तो आप हमें बताइएगा कि व्हाट इज द एक्चुअल मेन गोल ऑफ लाइफ। बिल्कुल जरूर बताइए। फिलहाल हम दर्शकों को बता देते हैं हमारा टेलीफोन नंबर। जी। तो फ्रेंड्स, आप हमें कॉल कर सकते हैं ऑन 01294088-152 अगर आप भी पूछना चाहते हैं डॉक्टर चौहान से कोई भी सवाल। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। थॉट्स, गुड वर्ड्स, गुड डीड्स, यही होना चाहिए हमारे लाइफ का मोटो। वेलकम बैक टू इटर्नल हेल्थ। मैं हूं शिल्पा और हमारे साथ हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेद आचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान, जो कि दे रहे हैं आपके सवालों का आयुर्वेदिक उपचार दूरभाष के माध्यम से। साथ ही साथ आपको समझा रहे हैं सद्वृत्त यानी गुड कॉन्डक्ट के बारे में। तो आप भी हमें कॉल कीजिए ऑन 01294088-152। डॉक्टर साहब, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और आप बताने जा रहे थे कि व्हाट इज द मेन गोल ऑफ लाइफ। देखिए, ह्यूमन जो लाइफ है, हमारा जो मानव जन्म हमको मिला है, इसका मुख्य उद्देश्य केवल और केवल यही है कि हमें रियलाइज करना चाहिए कि मैं आत्मा हूँ, आई एम सोल, और मैं इस शरीर में कुछ दिन के लिए हूँ। ये बिल्कुल फैक्ट है, सत्य बात है, इसको कोई झुठला नहीं सकता। थोड़े से समय के लिए मैं इसके अंदर मेहमान हूँ और जितने दिन मैं इसमें रहूं इससे कुछ अच्छा कार्य करूं। लेकिन टोटली ऑपोजिट ही करते हैं हम, दिन भर इसके साथ जो है छेड़खानी करते हैं, इसको डिस्ट्रॉय करने पर तुले हुए हैं। इसलिए मैं कई बार कहता हूं कि हमारा जो बुद्धि है, जो हमारी जो इंटेलिजेंस है, वो काम नहीं कर रही है या हम उसको यूज नहीं कर रहे हैं। इसलिए आयुर्वेद में भी इसको कहा गया है प्रज्ञापराध, बुद्धि का दुरुपयोग। जी जी। इसी के साथ मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि सद्वृत्त का हमारे स्वास्थ्य के साथ में क्या संबंध है। हमारे यहाँ जो स्वास्थ्य है या जो हेल्थ है, उसकी परिभाषा में एक बड़ी अच्छी लाइन आती है, प्रसन्न आत्मेंद्रिय मना स्वस्थ इत्य विधीयते। स्वस्थ किसको बोलते हैं? जिसकी आत्मा प्रसन्न हो, जिसका मन प्रसन्न हो, जिसकी इंद्रियां प्रसन्न हो। केवल शरीर से नहीं है कि आपको मान लो कोलेस्ट्रॉल आपका नॉर्मल है। आजकल लोग जाते हैं टेस्ट कराते हैं, कहते हैं जी सारे टेस्ट नॉर्मल हैं, तो डॉक्टर कहते हैं कुछ भी नहीं है आपको, लेकिन अंदर बहुत सारी गंदगी है, मन गंदा है, इंद्रियां भी जो गंदी हैं और आत्मा आपकी प्रसन्न नहीं है, तो उसको हमारे आयुर्वेद की दृष्टि से स्वस्थ पुरुष नहीं कहते हैं। तो इसलिए जो है सद्व्रत का इम्पोर्टेंस यहाँ आता है। अगर कोई चोरी करेगा, कोई हिंसा करेगा, वायलेंस कर रहा है, कोई किसी को मार रहा है, पीट रहा है, किसी को टॉर्चर कर रहा है, किसी को एक्सप्लॉइट कर रहा है, बहुत चलता है आजकल ऐसा, तो उसको हम जो है स्वस्थ नहीं कहते हैं आयुर्वेद के हिसाब से। वो स्वस्थ पुरुष नहीं है, क्योंकि उसकी आत्मा प्रसन्न थोड़ी। अगर आप झूठ बोलेंगे, आप अगर चोरी करेंगे, तो आपकी आत्मा प्रसन्न थोड़ी होगी। आप कह सकते हैं कि शायद कि मन प्रसन्न होगा, लेकिन वास्तव में मन भी प्रसन्न नहीं होता। मन जो है वो एक ऐसी स्थिति में होता है कि उसको खुद ही मालूम नहीं है वो क्या कर रहा है। मैं एक अक्सर इसका उदाहरण देता हूँ कि जैसे एक व्यक्ति, किसी ने शराब पी होती है ना, और बहुत नशे में धुत होता है जो,
उस तरह से हमारा मन हो चुका है आज। जी। तो वो ऐसे काम करके उसको लगता है कि मुझे आनंद आ रहा है, इसमें मज़ा आ रहा है। कोई चोरी करना, चीटिंग करना, किसी का आजकल बड़े बड़े स्कैम हो रहे हैं। जी जी, फिलहाल देखते हैं कि हमारे अगले कॉलर की क्या समस्या है। जी बिल्कुल। हेलो, नमस्कार जी, वेलकम टू इटर्नल हेल्थ। नमस्कार। ऐसा है, अपना नाम हेलो। बताएंगे प्लीज, आपका शुभ नाम? मैं बोल रहा हूँ बीडी दीक्षित। कहाँ से? कहाँ से बोल रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ उत्तर प्रदेश, यूपी से बोल रहा हूँ। हाँ जी, बोलिए दीक्षित जी, क्या समस्या है आपकी? अच्छा, डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। ऐसा है कि साहब हमको यानी पेट हमारा साफ नहीं होता सुबह। अच्छा। हाँ, कभी कभी प्रेशर भी नहीं मालूम पड़ता, उसके लिए हम गुनगुना पानी पीते हैं। जी। और उसके बाद होता भी है तो थोड़ा यानी कई बार जाना पड़ता हमको है। अच्छा, 2-3 बार जाना पड़ता है, उससे भी ज़्यादा जाना पड़ता है? हाँ, 2-3 बार तक जाना पड़ता है। उसके लिए हमने कुछ दवाइयाँ भी ली हैं, जैसे आपके मतलब यानी त्रिफला चूर्ण लिया है, छोटी देखिए, हर का चूर्ण लिया है। और उससे देखिए आपको समझना क्या है, सबसे पहले जी 2 चीज़ें होती हैं। आपके माध्यम से मैं सभी दर्शकों को बता दूं, ये जो कब्ज़ है, कॉन्स्टिपेशन है, इसका अर्थ लोगों को मालूम नहीं होता। कुछ लोग बोलते हैं हमें कब्ज़ है। कब्ज़ का अर्थ होता है कि जब आपको मोशन आए ना बिल्कुल भी, और अगर आए तो बड़ी मुश्किल से आए, और बहुत हार्ड और बहुत सख्त जब आपका मल होता है, उसको कहते हैं कब्ज़। लेकिन जब आपको कई बार जाना पड़ता है, एक बारी में पेट साफ ना हो, 3-4 बार जाना पड़ता है, उसको कब्ज़ नहीं कहते। उसको हमारे आयुर्वेद में कहते हैं अजीर्ण, इंडाइजेशन, यानी कि आपका पाचन जो है वो ठीक नहीं है, और जो आप खाना खा रहे हैं वो पूरी तरह से पच नहीं रहा है। जब वो पूरी तरह नहीं पचता है तो कच्चा जो भोजन रह जाता है उससे आम बनता है। हाँ, आम बनता है साहब। और वही आम, देखो उसको हम कहते हैं जहाँ पहुँच गया आम हो गया काम तमाम। तो वो आम जब आपकी आंतों में चिपक जाता है तो आपका मल एक बार में नहीं निकलेगा, बार बार आपको जाना पड़ेगा। कई बार खाना खाने के बाद भी आपको लगा रहेगा कि आपका पाचन जो है वो अभी मल जाना पड़ेगा, अभी मल शुद्धि नहीं हुई है। तो इसको अजीर्ण कहते हैं, इंडाइजेशन। सबसे पहले अपना भोजन नियंत्रण करिए। आप जो अगर कोई हैवी चीज़ें खाते हैं, यूपी में लोग बड़ी कचौड़ी वगैरह बहुत खाते हैं, और साहब मैं नहीं खाता हूँ कचौड़ी वगैरह। और आप तो दीक्षित हैं तो आप शायद मिठाई भी खाते होंगे। मिठाई बहुत कम, बहुत रेयर। चलो अच्छी बात है, मैं ऐसे आपसे मजाक कर रहा हूँ। लेकिन आप अपने भोजन को देखें, अगर आप जो है हल्का भोजन भी खा रहे हैं और वो भी नहीं पच रहा है, तो इसका मतलब आपकी अग्नि जो है, आपकी जो जठराग्नि है, पाचक शक्ति जो है, उसको हमें इम्प्रूव करना पड़ेगा। उसके लिए एक आपको सिंपल सा फॉर्मूला बताता हूँ। आपने डॉक्टर साहब ऐसा है, हेलो। हाँ जी। ऐसा है कि साहब खाना तो हमें सब यानी खाते हैं, भूख भूख लगती है, पछता है। हाँ, नहीं पच, ये आपका यही आपका जो है एक तरह का एक मिसकॉन्सेप्शन है आपको। बहुत लोग मेरे पास आते हैं ये कह करके, जी हमें भूख बहुत अच्छी लगती है जी, हमारा खाना पच जाता है। ये गलत है। खाना पचना, भूख लगना और पेट साफ होना, तीनों एक साथ जुड़े हुए हैं। जब आपका पेट एक बार में साफ नहीं हो रहा है तो आपका खाना नहीं पच रहा है। भूख भले ही आपको लगती होगी, कोई बात नहीं, भूख माइंड में भी लगती है कई बार। पेट नहीं मांग रहा है लेकिन सामने दिखा अच्छा खाना तो खा लेते हैं उसको, और 2 घंटे बाद फिर कोई देता है फिर खा लेते हैं, फिर 1 घंटे बाद फिर खा लेते हैं। तो ये इसको समझने की ज़रूरत है। आपको एक बहुत बढ़िया नुस्खा मैं बता रहा हूँ। नुस्खा क्या है, एक पाउडर होता है आयुर्वेदिक, एक चूर्ण है लवण भास्कर चूर्ण। लवण भास्कर चूर्ण आप सेवन करिए, आपका काम त्रिफले से नहीं होगा। त्रिफला लेते हैं कब्ज़ में, लेकिन आपको है अजीर्ण, और अजीर्ण के लिए आपको चाहिए पाचक औषधियाँ जो आपके पाचन को बढ़ाएं। तो लवण भास्कर चूर्ण लीजिए, और दिन में 3 समय जब आप भोजन करते हैं उसके पश्चात गुनगुने पानी से 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण सेवन करें, तो आपका 2-3 सप्ताह के अंदर बड़े अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, आपको चमत्कारिक रिजल्ट मिलेंगे। और इस समय में कोशिश करिए भोजन थोड़ा सा जो है लघु, जिसको बोलते हैं हम, मूंग की दाल, लौकी, तोरी, टिंडा, पेठा, करेला, परवल, इस तरह की सब्जियां। ज़्यादा आलू नहीं खाना है, बहुत ज़्यादा जो है। हाँ जी, मैं ये लौकी, तोरई और ये मूंग की दाल यही ज्यादातर लेता हूँ। और बहुत अच्छी बात है। तभी तो हम आपको कह रहे हैं कि आप इतना सब कुछ कर रहे हैं फिर भी आपका पाचन जो है कमज़ोर है, इसका मतलब उसको औषध चाहिए। अभी लवण भास्कर चूर्ण आप सेवन करिए, 4 सप्ताह इसको सेवन करके हमारे इसी नंबर पर फ़ोन करिए, हमारे डॉक्टर से बात करिए। अगर आपको लाभ नहीं मिलेगा, इसका मतलब आपको ग्रहणी दोष हुआ है, आपको कोलाइटिस हो गया है, फिर आपकी चिकित्सा हमें करनी पड़ेगी। उसके लिए हम आपको स्पेसिफिक दवाई बना करके भेजेंगे। बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपके स्वास्थ्य का हमें पूरा ख्याल है।
और आपको हम आयुर्वेद से बिल्कुल 100% ठीक करेंगे। ठीक है जी, थैंक यू, गुड बाय। तो डॉक्टर साहब हमारे टॉपिक पर लौट कर आते हैं। टॉपिक से पहले मैं ये देखिए कितना अच्छा डिस्कशन हुआ। जी जी बिल्कुल। और मुझे उम्मीद है कि दर्शकों को कई चीज़ें क्लियर होंगी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं ऐसे, लाखों करोड़ों की तादाद में, जिनको कुछ मालूम नहीं है अपने पेट के बारे में। उनको लगता है कि पेट साफ नहीं हो रहा, लेकिन समस्या कुछ और है। जी बिल्कुल। तो ये अच्छा बहुत डिस्कशन रहा और हमने इस माध्यम से ये समझाया कि पाचन जो खराब होता है तो आम बनता है। कब्ज होती है, कब्ज होती है जब वात का प्रकोप होता है। बहुत वायु अगर आंतों में बन जाए तो वायु जो है अपने मल को सुखा देती है। हार्ड स्टूल्स होते हैं। जी, जी। या कई बार लोग कहते हैं जी मुझे 2-3 दिन तक मोशन ही नहीं होता है, और होता है तो बड़ा हार्ड होता है। जी, जी। तो वहाँ वात का प्रकोप है। ये जो आपका अजीर्ण जो हुआ है, इसमें पित्त से भी हो सकता है, कफ से भी हो सकता है, वायु से भी हो सकता है, तीनों चीज़ों से हो सकता है। जी। तो इसलिए बहुत अच्छा डिस्कशन मेरे ख्याल से रहा। जी, और जी। अब हम लौटते हैं सदव्रत पर। जी, और हम सदव्रत पर लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी बिल्कुल। तो दर्शकों आप हमें कॉल कीजिए, हमारा नंबर है 012940885152। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू इटर्नल हेल्थ। हम चर्चा कर रहे हैं सदव्रत यानी गुड कॉन्डक्ट के विषय पर हमारी इस नई सीरीज में, जिसका नाम है आरोग्य शक्ति। और ये जानकारी हमें उपलब्ध करवा रहे हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेद आचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान, जिनसे आप कर सकते हैं डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। जी हाँ, आप हमें कॉल कीजिए अभी इसी वक्त ऑन 012940885152 अगर आप चाहते हैं किसी भी समस्या का आयुर्वेदिक उपचार। डॉक्टर साहब वेलकम बैक। थैंक यू जी। और आप बहुत अच्छी तरह से समझा रहे हैं सदव्रत के बारे में जी। कि सदव्रत का तात्पर्य क्या है। आपने बताया कि इसका स्वास्थ्य के साथ क्या संबंध है। जी। आप बता रहे थे कि आरोग्य शक्ति को कैसे रिवाइव किया जा सकता है। देखिए, अगर हमारी वाणी शुद्ध होगी, शुद्ध वाणी होगी तो इंद्रियां शुद्ध होंगी, मन शुद्ध होगा। काफ़ी चीज़ें हैं जो हम आम भाषा में, अपने आम व्यवहार में कई बार हम उनको बोलते हैं, लेकिन उनको हम कभी चिंतन नहीं करते हैं। कई बार हम बोलते हैं कि जिसकी वाणी शुद्ध होती है उसका मन भी जो है निर्मल होता है। जी जी। और जो गलत शब्द बोलता है उसके अंदर भी गंदगी होती है। बिल्कुल। तो सदव्रत क्या है कि आप सब अच्छे काम कर रहे हैं, अच्छा बिहेवियर, कंडक्ट आपका अपने प्रति, आपके परिवार के प्रति, सोशल बिहेवियर आपका वर्बल जो है, आपका फिजिकल, मानसिक, हर लेवल पर आप जो है बिल्कुल शुद्ध हैं। तो जब शुद्धि होगी तो हमारा काम हो गया। आरोग्य शक्ति हमारी कब निकलती है बाहर, हमने बहुत पहले भी कई बार कहा है कि जब हमारा शरीर शुद्ध है, हमारी इंद्रियां शुद्ध हैं, हमारा मन शुद्ध है, हमारी वाणी शुद्ध है, तो ऑटोमेटिकली आत्मा के लेवल तक हमको बिल्कुल क्लियर पैसेज मिल गया। जी। और वहाँ से फिर आपका प्रेम जो है, वो प्यार, लव विल फ्लो आउट फ्रॉम देयर। जी जी जी। ज्योति, जीव, प्रेम सब वहाँ से फ्लो होगा। एक एक सेल आपकी जो है वो बिल्कुल निरोग हो जाएगी, निरोगी हो जाएगी। बहुत आनंद आता है इसमें। जी, इसी के साथ हमारे अगले कॉलर लाइन पर हैं। जी बिल्कुल। हेलो, नमस्कार जी, इटर्नल हेल्थ में आपका स्वागत है। अपना परिचय दीजिए प्लीज। नमस्ते मैडम। हाँ जी नमस्कार। अपना नाम बताइए। सुरेंद्र विश्वकर्मा। कहाँ से बोल रहे हैं आप? हम लोनावला बॉम्बे से। हाँ जी प्लीज बताइए। वो मेरे बच्चे का प्रॉब्लम है, वो 15 साल हो गया, वो बच्चा मतलब होता नहीं। अच्छा। हाँ। तो आपने टेस्ट वगैरह कराए हैं दोनों ने, आपने और आपकी पत्नी के टेस्ट सब नॉर्मल हैं? नॉर्मल, पत्नी का तो नॉर्मल ही बोलते हैं, मेरा जो है वो बोलते हैं शुक्रजंत का ऐसा कुछ कमी है। अच्छा, देखिए भाई नहीं बोलते। जब भी कोई समस्या होती है तो हमें सबसे पहले देखना होता है कि कारण क्या है। आपने कहा बच्चे नहीं होते हैं, तो कारण ये आपको अभी सामने दिख रहा है। आपने खुद ही बताया कि आपके शुक्राणुओं की कमी है। तो शुक्राणु बढ़ाने के लिए आयुर्वेद में बहुत अच्छी औषधियाँ उपलब्ध हैं, काफ़ी सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। उसके लिए मैं आपसे निवेदन यही करूँगा कि आप बॉम्बे में भी किसी अच्छे आयुर्वेदिक चिकित्सक से मिल के और उसका जो है इलाज कराइए। ज़्यादा समय नहीं लगेगा इसमें। आप 15 साल से आप जो है परेशान है, मैं तो बड़ा आश्चर्य में हूँ, क्योंकि ये तो केवल 3 महीने का काम है, ज़्यादा देर नहीं लगती इसमें। बहुत बोलो तो बहुत परेशान हो गया। नहीं, अगर आपने बहुत कर लिया है तो फिर आप हमारे पास आ जाइए, और अगर नहीं भी आ सकते हैं तो आप हमारे फ़ोन इसी नंबर पे, और जब भी आप दिन के समय किसी भी टाइम
या जब शो हमारा नहीं चल रहा है, उसके अलावा भी इसी नंबर पे फ़ोन करके किसी डॉक्टर से बात करेंगे और डॉक्टर को पूरा अपना विवरण लिखवाएंगे, तो हम आपको औषध बना करके आपके घर भेजेंगे। और चिंता नहीं करिए, मुझे उम्मीद है कि लगभग 3-4 महीने में ही आपका शुक्राणुओं का जो लेवल है वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। और मैं उम्मीद यही करूँगा कि आपको एक संतान भी हो जाए जल्दी से जल्दी। हाँ सर। कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं है। साथ में आपकी जो पत्नी है उसके बारे में भी थोड़ी सी आप जो डिस्क्रिप्शन बताइए, क्योंकि हमें उनको भी कुछ औषधियाँ खिलानी पड़ेंगी। दोनों को ही कुछ ना कुछ आपको दोनों को औषधियाँ खिला के नरिशमेंट थोड़ा खिलाना पड़ेगा, ताकि आपके दोनों का बीज जो है वो शक्तिशाली हो और उससे जो है उसमें शक्ति हो कि वो एक बच्चा बना सके। ठीक है जी, ठीक है। हमारे कार्यक्रम में फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय। ठीक है। देखिए इसमें एक चीज़ और मैं बताऊं कि आयुर्वेद में जो है इस विषय को, इनफर्टिलिटी को बहुत गहराई से समझा है। जी जी। मेरे पास अभी कोई 3 वर्ष पहले एक जापानीज़ कपल, जिनको के 15 साल से वो भी ट्राई कर रहे थे, ये भी 15 साल से ट्राई कर रहे हैं, उनको सब जगह उन्होंने सब ट्रीटमेंट लिया। और जब वो मेरे पास आए उस समय जो स्त्री थी वो 44 वर्ष की थी और जो उसके हस्बैंड थे वो 45 के थे। काफी एज इस उम्र में गायनेकोलॉजिस्ट ने, उनके गायनेकोलॉजिस्ट ने मना कर दिया था कि अब नहीं हो सकता। तो मेरे पास आए तो हमने कहा देखिए, जब तक आपके अंदर बीज है, उसके अंदर शुक्राणु है और फीमेल के अंदर एग है, तो कंसेप्शन हो सकता है, क्यों नहीं होगा कंसेप्शन। जी। तो हमने इस लाइन ऑफ ट्रीटमेंट को लिया आयुर्वेदिक, कि दोनों के जो बीज हैं उनको हमने पोटेंट बनाया, उनको औषध खिलाई, गर्भाशय शोधन किया। गर्भाशय कहाँ है? फील्ड, जो भूमि है जहाँ पर के बीज डालना है हमको, वो भी शुद्ध होना चाहिए और प्रॉपर टाइम, और फिर उसका खाद पानी, जैसे कि पेड़ लगाते हैं हम उस तरह का डिस्क्रिप्शन है। तो 6 महीने के बाद, ट्रीटमेंट के बाद वो प्रेग्नेंट हुई। गायनेकोलॉजिस्ट जो जापानीज टोक्यो में थी वो सरप्राइज हो गई जी। फिर उसके बाद अभी, क्योंकि इस बात को 3 साल हो गए, अभी उनकी एक बिटिया है बड़ी सुंदर सी, वो 2 साल के करीब उसकी उम्र है अभी, 2 साल से कुछ कम है। और अभी मैं पीछे टोक्यो में उनसे मिलने गया तो उसने मुझे ये बताया कि मेरी जो बच्ची है वो और बच्चों से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि पूरे 9 महीने भी हमने उनको सेवन कराया ये जो आयुर्वेदिक औषधि। हमारा एक प्रोग्राम ही है, जीवा आयुर्बेबी प्रोग्राम। आपको इस प्रोग्राम के बारे में मालूम है अच्छी तरह? बिल्कुल मालूम है। मेरा भी अभी जो आयुर्बेबी हुआ है, बस हाल ही में वो आप ही की बदौलत है। और जीवा के मेडिसिन मैंने खुद पर्सनली यूज़ किए हैं, तो मैं जानती हूँ कि कितने कमाल हैं। हाँ, तो इसलिए मैं ये बताना चाहता हूँ इसी क्वेश्चन के माध्यम से कि कभी भी कोई समस्या होती है, चाहे वो किसी प्रकार की समस्या हो, उसको समझना बहुत ज़रूरी है, उसके गहराई तक पहुँचना ज़रूरी है। केवल टेस्ट कराकर आजकल लोग मेरे पास आते हैं, इतनी बड़ी बड़ी फाइलें लेके आ जाते हैं कि सर मैंने ये टेस्ट करा लिया, वो टेस्ट करा लिया, कुछ नहीं आया टेस्ट में। तो टेस्ट में नहीं आया तो फिर बीमार क्यों हूँ? अगर कोई चीज़ आपके उसमें आई नहीं, सब चीज़ ठीक आई है, तो आप बीमार क्यों हो? इसका मतलब हम किसी न किसी चीज़ को मिस कर रहे हैं, अभी हम सही जगह पर नहीं पहुंच पाए अभी तक। तो वो सही जगह पर पहुंचने के लिए हमें आयुर्वेद की शरण में आना पड़ता है, और इसीलिए हमने ये प्रोग्राम शुरू किया है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें। और हमने एक बहुत अच्छी सुविधा ये शुरू की है कि जिसके पास भी भारत में मोबाइल फ़ोन हो, आज 70 करोड़ लोग भारत में मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं जी। तो जिसके पास भी मोबाइल फ़ोन है उसकी जेब में डॉक्टर है। ये नंबर केवल फीड करना है आपको, आपकी पॉकेट में डॉक्टर है। और ख़ास तौर पर हमारे पास जो लोग, जो पेशेंट जिनको हम हेल्प कर रहे हैं, ऐसी ऐसी जगह जहाँ पर डॉक्टर अवेलेबल ही नहीं है, गाँवों में, कस्बों में हमारे इतने पेशेंट्स हैं कि हमें बड़ी ये अच्छी लगती है बात कि आज हम टेक्नोलॉजी को प्रयोग करके और स्वास्थ्य जो है, हेल्थ घर घर तक पहुंचा रहे हैं। जी बिल्कुल। तो मैंने एक नारा भी दिया है, आयुर्वेदिक उपचार आपके द्वार, केवल आपको चाहिए एक मोबाइल फ़ोन। तो मैं कहता हूं अब मत करो इंतजार, खांसी हो या बुखार, आयुर्वेदिक उपचार आपके द्वार। इसी के साथ हमारे अगले कॉलर लाइन पर हैं। जी, हेलो, नमस्कार जी, वेलकम टू इटर्नल हेल्थ। आपका शुभ नाम? कुसुम सिंह, कहाँ से बोल रही हैं आप? बॉम्बे से। प्लीज बताइए क्या समस्या है आपकी? ये मुंह में गले में छाला हुआ है तो ठीक नहीं हुआ है। कितने दिन से है छाला? आज कम से कम 1 साल के लगभग हो गया। अब मुंह में सोती हूँ तो रात को कैसा कैसा मुंह होता है। देखिए 1 साल से आपके मुंह में छाला है, ये अच्छी बात नहीं है। आजकल जो है एक ही जगह है। ये दोनों जीभ के साइड में। ये बहुत ही जो है आपको सीरियसली पहले तो इसको चेकअप कराना चाहिए, अगर लोकल किसी डॉक्टर को भी दिखाएं
और आजकल कई प्रकार के टेस्ट होते हैं, क्योंकि कोई भी घाव जो है वो ज़्यादा दिन तक रहना अच्छी बात नहीं होती, वो बाद में कोई भयंकर बीमारी में भी कन्वर्ट हो जाता है। दूसरी चीज़, डॉक्टर देखते हैं, बोलते हैं कुछ नहीं। अच्छा, डॉक्टर बोलते हैं कुछ नहीं है? हाँ, दवा देते हैं, ठीक नहीं होता है। रात को सोती हूँ ना तो मुंह कैसा लगता है कि मंजन कर लूँ, ऐसा लगता है। तो चलिए देखिए, आप सही जगह पर आए हैं। हम उन्हीं लोग, हमारे पास वास्तव में आते ही ऐसे लोग हैं जिनको डॉक्टर कहते हैं कि कुछ नहीं है, या कहते हैं हम कुछ नहीं कर सकते, तो हमारी शरण में आते हैं लोग, आयुर्वेद की शरण में आते हैं। और हम इसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको एक निवेदन करेंगे कि अभी हम, क्योंकि क्रॉनिक रोग है आपका और सब कुछ आप कर चुके हैं, तो आपसे निवेदन है कि ये शो के बाद में या किसी और अन्य समय इसी नंबर पे आप फ़ोन करिए। जब आप फ़ोन करेंगे तो आपको कोई हमारे वहाँ से जो हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो आपको किसी डॉक्टर से कांटेक्ट कराएंगे, हमारे डॉक्टर से। वो डॉक्टर पूरी आपकी हिस्ट्री लेंगे और हिस्ट्री लेने के पश्चात आपका डायग्नोसिस भी बताएंगे कि क्यों आपको वो छाला हुआ है, पित्त से हुआ है, वात से हुआ है, कफ से हुआ है। आपकी औषधि बना करके भी बाई पोस्ट या बाई कोरियर आपके घर पे मिल जाएगी, आपको कहीं तकलीफ़ उठाने की आवश्यकता नहीं है। और हमें उम्मीद है कि 2-3 महीने में हम आपको जो है इस छाले को ठीक करें, क्योंकि जो छाले होते हैं मुंह में वो कई प्रकार के होते हैं। एक छाला ऐसा भी, एक ही जगह है। हाँ नहीं, वो मैं समझ रहा हूँ, एक छाला ऐसा होता है मुंह में, उसको अंग्रेजी में कह देते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। उसका नाम भी बड़ा बहुत भयंकर सा नाम है, पेम्फेगस वल्गेरिस ऐसे करके नाम उसका आता है। डर भी लग रहा है, कभी दुखता है, तब दुखता नहीं, डरिए मत, बस अभी केवल इतना करिए कि हमारे नंबर पे फ़ोन करके बात करिए। दूसरा आप इतना करिए, चाय, कॉफ़ी, मिर्ची, मसाले, अचार या कोई और तम्बाकू, गुटखा वगैरह अगर खाते हैं, गर्म चीज़ नहीं खानी है, गर्म चीज़ बिल्कुल मत खाइए, नहीं तो उससे जो छाला है वो और इरिटेट होगा, और इरिटेट होने के बाद उसमें कुछ और कन्वर्जन हो सकता है। लेकिन अभी कूलिंग रखिए थोड़ा सा। जो है, अगर आपको वो मिलता है मुलेठी, जिसको कि मधुयष्टि बोलते हैं, मुलेठी का पाउडर बना करके और थोड़ा शहद में मिला के चाटिए, या मुलेठी को पानी में उबाल के थोड़ा उसका चाय टाइप का बना के, चाय पत्ती नहीं डालना है, उबाल करके उसको पीना है। और मैं बहुत परेशान हूँ। और चमेली के पत्ते अगर मिलें आपको कहीं पर, चमेली की एक बेल होती है, उसमें सफ़ेद फूल आता है, चमेली के पत्ते 3-4 जरूर चबाइए दिन में एक बार। तो उससे मिलेगा नहीं तो कहाँ? नहीं मिलेगा तो हमारे साथ संपर्क करिए। देखिए, डॉक्टर साहब ने आपको बताया है कि आपका अभी हमें डिटेल हिस्ट्री वगैरह लेना होगा, तो अभी सिर्फ शो के दौरान हम आपको इसका इलाज नहीं बता सकते। थोड़ी देर बाद इसी नंबर पे फ़ोन कीजिए, हम डेफिनेटली आपको इसका डिटेल उपचार देंगे। हमारे कार्यक्रम में फ़ोन करने के लिए धन्यवाद, गुड बाय। तो डॉक्टर साहब, इसी के साथ हमारे एपिसोड का वक्त समाप्त हो चुका है। आपसे रिक्वेस्ट करूंगी अगर आप हमारे दर्शकों को कोई टिप्पणी दे सकें। देखिए, आज का हमारा जो विषय रहा सद्व्रत, तो इसी के बारे में मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि अच्छा बर्ताव करिए, अच्छा बिहेवियर रखिए, मॉरलिटी, एथिक्स जिसको हम कहते हैं, उसको अच्छी तरह से हर लेवल पर, शारीरिक, मानसिक और बिल्कुल वर्बल पर भी गलत शब्द मत बोलिए, किसी को गलत मत बोलिए, क्योंकि हो सकता है कि इसकी वजह से आपको कोई बीमारी हो और आप डॉक्टर के पास जाएंगे, उसमें ये चीज़ें नहीं आती टेस्ट में। टेस्ट केवल आपकी बॉडी का होता है, टेस्ट ये नहीं होता कि आप गुस्सा करते हो किसी को, तो उसकी वजह से भी बीमारियां होती हैं, जैसा कि आज हमने इसमें समझाया। तो इन चीज़ों को बिल्कुल आप अपने जीवन से बाहर निकाल दीजिए, स्वस्थ रहिए और आनंद से अपने जीवन को जिए। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, इतना अच्छा मार्गदर्शन देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी, नमस्कार। तो दोस्तों, एपिसोड समाप्त होने के बाद भी आप लोग हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। नोट कर लीजिए हमारा पता: जीवा आयुर्वेद, जीवा मार्ग, सेक्टर 21B, फरीदाबाद, हरियाणा, पिन 121001, इंडिया। हमारा ईमेल आईडी है info@jiva.com। हमारी वेबसाइट है www.jiva.com। हमारा फ़ोन नंबर है 01294088-152। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। जी हाँ दोस्तों, अपने मन में ठान लीजिए, आज से, अभी से, इसी वक्त से आप सिर्फ अच्छा सोचेंगे, मीठा बोलेंगे और अच्छे कर्म करेंगे। फिर देखिए आपकी सेहत पर कैसे अच्छा प्रभाव पड़ेगा। तो कर लीजिए ये इरादा, कर लीजिए अपने आप से ये वादा, किसी भी चीज़ से ज़्यादा आप रखेंगे ख्याल अपनी सेहत का। इसी संदेश के साथ मैं शिल्पा आपसे लेना चाहूँगी विदा। हमारी कामना आपका आनंदमय जीवन। गुड बाय, नमस्कार।